दोस्तों ओके सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इम्प्रॉम्प्टू वीडियो। कल रात को इंडिया के लिए चीयर करते करते मेरा गला एकदम बैठ गया। एंड द फनी पार्ट वॉज आई वॉज नॉट इवन इन नवी मुंबई। आई वॉज सिटिंग इन माई होम। मैं घर पे बैठ के टीवी देख रही थी। टीवी के आगे मैं इंडियन वुमेन्स टीम के लिए चीयर कर रही थी। एंड ओ माई गॉड, when the women lifted the trophy, जब लड़कियां पोडियम पे आई और जब इयन बिशप ने पूरा अनाउंस किया दैट द वुमेन हैव वन द वर्ल्ड कप एंड एवरीथिंग, एकदम से ना देयर वाज अ रश ऑफ इमोशंस कमिंग थ्रू माय बॉडी और मेरी आंखों से एकदम आंसू आने लग गए। ये एक ऐसी फीलिंग है, और ये ना मैंने 23 वर्ल्ड कप के टाइम पे भी देखी थी। ये एक ऐसी फीलिंग है जो सारे धर्म, सारी जाति, सारी भाषाएं, सारे रीजन्स, चाहे आप यूपी से हो या केरला से हो, असम से हो या अहमदाबाद से हो, सारे इंडिया को, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप मिडिल क्लास हो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, ये हर किसी को छू जाती है। आप उस मोमेंट के लिए भूल जाते हो कि आप कौन हो। आपको बस इतना पता है कि आप एक इंडियन हो, आप एक भारतीय हो, और आपको गर्व होता है या आपको अफसोस होता है। इट इज़ अ कलेक्टिव फीलिंग एंड अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग। मैं ना यहाँ पे हिस्ट्री और स्टैट्स और प्लेयर्स के नाम मैं यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज आई नो आप लोगों ने अभी तक सोशल मीडिया पे बहुत बार ही सुन लिया होगा वो सब। मैं बस अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाली हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ये जो इमोशंस है ना, ये जो एक फीलिंग है जो अभी हम सबको हो रही है, इट इज़ बियॉन्ड ऑल द स्टेटिस्टिक्स एंड ऑल द स्ट्राइक रेट्स एंड जितने भी प्लेयर्स के नाम हैं, बीसीसीआई या टीम इंडिया, इट इज़ जस्ट बियॉन्ड दैट। इस विन से ना सिर्फ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट को फ़ायदा नहीं हुआ है, क्रिकेट इन जनरल को बहुत फ़ायदा हुआ है। और सिर्फ क्रिकेट को फ़ायदा नहीं हुआ है, देश की तमाम महिलाएं उस रात जीती हैं। सिर्फ वो 11 औरतें, चाहे वो स्मृति मंदाना हो, हरमनप्रीत कौर हो, ऋचा घोष हो या शेफाली वर्मा हो, वो नहीं जीती है। दिस वॉज अ विन फॉर ऑल द इंडियन वुमेन आउट देयर। इस विन से ये साबित होता है कि चाहे आप कोई भी हो, कहीं से भी आते हो, आप सपना देख सकते हो और आपके सपने पूरे हो सकते हैं। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि ये विन क्रिकेट के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, इससे क्रिकेट का क्या फ़ायदा होगा। मैं समझाती हूँ। हम लोग हमेशा बात करते हैं कई बार कि इंडिया की सॉफ्ट पावर क्या है। I mean, हमारी बहुत सारी सॉफ्ट पावर्स है, जैसे कि हमारी मूवीज़, हमारा टूरिज़्म, हमारे तरह तरह के खाने, हमारा तरह तरह का कल्चर, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग कल्चर होता है, हमारे टेक्सटाइल्स, योगा, इट इज़ अ सॉफ्ट पावर। लेकिन जानते हो, हम लोग स्पोर्ट्स में भी अपनी एक सॉफ्ट पावर बना सकते हैं। इनफैक्ट एक स्टडी के अकॉर्डिंग IPL सक्सेस enhanced global familiarity with India, and the ICC World Cup also became a driver for tourism in the country. आप सोचो कि इंडिया में बॉलीवुड के बाद क्रिकेट की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, और जब WPL पॉपुलराइज हुआ, इट genuinely built an image of India that India is genuinely inclusive when it comes to sports. You see, this is how we can utilize cricket as our soft power. और जब women's cricket grow करेगा ना, you cannot imagine the level of sporting soft power or the cricket soft power, as I would like to call it, India will hold. I mean, अगर आप यूँ समझो तो cricket will be almost treated, Indian cricket की अगर मैं बात करूँ तो Indian cricket will almost be treated like women's tennis or tennis that is very popular in Europe or NBA or football for that matter. अगर क्रिकेट की ग्रोथ होगी और अगर इंडिया क्रिकेट को ग्रो करेगा एज अ सॉफ्ट पावर, वन ऑफ इट्स सॉफ्ट पावर, देन सोचो इंडिया का
काफी हद तक एक बहुत अच्छा ग्लोबल इन्फ्लुएंस हो सकता है। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल साउथ कोरिया। साउथ कोरिया आज की डेट में दुनिया को हर तरीके से इंस्पायर कर रहा है। साउथ कोरिया ने अपने आप को ऐसे पोजीशन किया है, ऐसे अपने आप को मार्केट किया है ग्लोबली, दैट पीपल हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग कोरियन कल्चर ऑल टुगेदर और साउथ कोरिया ऑल टुगेदर थ्रू के पॉप, के ब्यूटी, के ड्रामास, साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी, एंड दैट माई फ्रेंड्स इज अ वेरी वेरी गुड PR. I won't say PR, but it's a very good proposition from a marketing standpoint of view. And जब Women's World Cup में इंडिया जीता है ना, we have successfully branded ourselves as an inclusive sporting nation. Not fully, but we are on the path of becoming an inclusive sporting nation. So let me come to the part where why this win is a win for all women. इंडिया में देर आर क्रिकेट अकेडमीज, काफ़ी हद तक काफ़ी क्रिकेट अकेडमीज है, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, बैंगलोर हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, या इंदौर जैसी जगह भी आप देख लो, जयपुर जैसी जगह भी आप देख लो, अहमदाबाद जैसी जगहों को भी आप देख लो। लेकिन क्या इंडिया में हर जगह एक क्रिकेट अकेडमी है? हर जगह, हर छोटे शहर, हर छोटे कस्बों में क्या कोई प्रॉपर क्रिकेटिंग अकेडमी है, स्पेशली फॉर वुमेन? अभी ना कल ही मैं एक जाने माने क्रिकेट जो बहुत ही सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट है, उनका मैं पॉडकास्ट सुन रही थी, ठीक है, आफ्टर दिस वर्ल्ड कप विन। और उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को क्रिकेटर बनना है, उनकी बेटी को क्रिकेट परस्यू करना है, लेकिन उनके एरिया में ज़्यादा फीमेल्स के लिए क्रिकेट एकेडमी है ही नहीं। मेंस के लिए क्रिकेट एकेडमी है, बॉयज़ के लिए क्रिकेट एकेडमी है, लेकिन उनके एरिया में वुमेन्स के लिए कोई क्रिकेट एकेडमी है ही नहीं। अब आप देखो, जब सानिया मिर्ज़ा विंबलडन में पार्टिसिपेट करी थी, शी वॉज रिप्रेजेंटिंग इंडियन वुमेन आउट देयर, एंड सानिया मिर्ज़ा को देखकर अ लॉट ऑफ इंडियन फैमिलीज who wanted their daughters to pursue sports or who wanted to see their girls play sports, they thought कि हाँ, लड़कियों को टेनिस में लगा दो। जब पीवी सिंधु और साइना नेहवाल जैसे वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन प्लेयर्स इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हर वो एक लड़की जो कहती है कि मैं बैडमिंटन खेलना चाहती हूँ, मैं बैडमिंटन में अपना करियर परस्यू करना चाहती हूँ, या उसको बैडमिंटन खेलना होता है लेकिन वो कहीं से बैडमिंटन सीख नहीं पाती है, उसमें ये मोटिवेशन आ जाती है कि हाँ, मैं भी बैडमिंटन खेल सकती हूँ। दैट नाइट इट वॉज नॉट जस्ट जेमाइमा रॉड्रिक्स और स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष और रेणुका सिंह ठाकुर और श्री चरनी, दीप्ति शर्मा playing on the field. It was thousands and thousands of women feeling seen, feeling heard, feeling felt when they were playing. Their dreams were felt, their ambitions were seen. And I genuinely hope that after this win, इंडियन विमेंस की क्रिकेट टीम को उतनी ही अच्छी तरीके से प्रायोरिटाइज किया जाए जितना कि हम लोग इंडियन मेंस की क्रिकेट टीम को प्रायोरिटाइज करते हैं। Not just viewership wise, not just sponsor wise, not just hotel stays and social media posts and all that jazz, but also हम लोग उनका domestic structure improve करें, उनके हम लोग पे कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग इम्प्रूव करें, हम लोग सपोर्ट स्टाफ उनके लिए इम्प्रूव करें। एंड आई होप आफ्टर दिस विन जितना हम लोग इंडियन मेंस की टीम के लिए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, टैलेंट हंट करते हैं, प्लेयर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ग्रास रूट लेवल पे जाते हैं, उतना ही सेम ग्रास रूट लेवल एक्सेस, प्लेयर आइडेंटिफिकेशन, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हम लोग वुमेन्स टीम के लिए भी देखें। सो दैट्स इट। ये थे मेरे थॉट्स ऑन इंडियन वुमेन विनिंग द वर्ल्ड कप। बहुत सारे और भी थॉट्स हैं, लेकिन थिंग्स वर जस्ट गेटिंग स्क्रैम्बल्ड इन माई हेड एंड मेरा गला तो बहुत ही ऑफ था। आई जस्ट मेड माई थ्रोट पंच अबव इट्स वेट, बट नॉनदलेस उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप।
एंड आपके क्या थॉट्स है वुमेन्स वर्ल्ड कप की विक्ट्री को लेकर, आपके क्या थॉट्स है ऑन एथलीट्स एंड स्पोर्टिंग कल्चर ऑफ इंडिया इन जनरल? क्या क्रिकेट सच्ची एक सॉफ्ट पावर बन सकता है इंडिया के लिए? डू लीव योर थॉट्स एंड सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मेक श्योर टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए नोटिफाइड रह सके. थैंक यू वेरी वेरी मच एंड कंग्रेचुलेशंस, एंड let's just celebrate this win and let's make things better.